हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है मेरी को नई वीडियो के अंदर। आज हम आए हैं कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार देखा जाए तो अपने आप में एक रहस्यमय स्टोरी है जो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां लेके बैठा हुआ है। पीछे आप मेरे देखेंगे कुतुब मीनार। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दो राजाओं की बहुत ज़्यादा मशहूर कहानी है, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक अलाउद्दीन खिलजी। उनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। सारी लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैं डाल दूंगा, टिकट वगैरह सब प्राइस। वैसे इसका टिकट प्राइस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है, कोई दिक्कत वाली बात। कुतुब मीनार की पार्किंग है, 2 व्हीलर का चार्ज लगेगा आपको 20 रुपीज़ और 4 व्हीलर का बाइक चार्ज लगेगा आपको 40 रुपीज़। टिकट फैसिलिटी यहाँ पे दोनों बने, आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन कर सकते हैं। बट आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको 5 रुपये डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। टिकट मैंने तो भाई अपनी ऑनलाइन बुक करवाई थी क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल गया था। यूपीआई की तरफ से 40 रुपये की टिकट पड़ती है आपकी, बट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी 35 रुपये की, तो 5 रुपये का सीधा डिस्काउंट। अब सीधा हमारी एंट्री होती है गेट से और अब चलते हैं सीधा इसके अंदर। और कभी भी ना यार यहाँ पे ना अपना माइक लगा के मत आना। मेरे साथ में बड़ा धोखा हो गया है। सामने गार्ड ने मेरा माइक ले लिया, जमा करा लिया है। कोई नहीं, मगर अब चलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम कुतुब मीनार पहुंच चुके हैं। अब जरा बात करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1199 के अंदर। जिन्होंने निर्माण करवाया था उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मुस्लिम दिल्ली के पहले शासक थे और जो गुलाम वंश के भी पहले स्थापक थे। इसका निर्माण करवा के वक्त इसके पहला फ्लोर ही उन्होंने बनवाया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1210 के अंदर। उसके बाद में जो उनके दामाद थे उनका नाम था इल्तुतमिश, उन्होंने इसके अंदर 3 मंजिल का निर्माण करवाया था। 3 मंजिल निर्माण करवाने के बाद में इसको जो 5 मंजिल अगर आप देखेंगे तो 5 मंजिल निर्माण हुआ था 1368 के। थोड़ी मेरी हिंदी ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना। 68 में इसका 5 मंजिल निर्माण हुआ, तब जाके अब तक कुतुब मीनार पूरा का पूरा हुआ था। 5 मंजिल इमारत है। हर मंजिल पर आप देखेंगे आपको एक खिड़की मिल जाएगी। और अगर आप इसको ध्यान से नक्काशी वगैरह देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा इसके ऊपर अरबिक में लिखा हुआ है जो कुरान पाक से लिखा गया है। ये कुतुब मीनार की हिस्ट्री है। और अगर इसके हम थोड़ा और पीछे जाएं तो हम ये बात जानेंगे, इसे बोला जाता है ये 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा। और जिसका रियल नाम था उस जमाने में तो बोला था विष्णु स्तंभ। अब आगे चलते हैं हम और देखते हैं। जैसे ही हम कुतुब मीनार से थोड़ा आगे बढ़े तो हम पहुंचे अलाई दरवाजा। इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के अंदर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर और सफेद मार्बल का यूज किया गया है। इसके अंदर 4 दरवाजे हैं टोटल, जो काफी देखने में सुंदर लगता है और नक्काशी काफी ज्यादा अच्छी करी गई है। आप जब थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको और सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। और वैसे भी कुतुब मीनार में अब नया अपडेट आ चुका है। रात में आएंगे ना, इसको काफी सुंदर तरीके से सजा दिया जाता है और देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और बाकी यार इसकी साइड का व्यूज देखो, काफी ज्यादा सुंदर है ना। अब भाई बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हमारा पूरे कुतुब मीनार के व्यू दिख रहा है। अब चलते हैं उस साइड पे। वैसे कि ये पूरा का पूरा यहाँ का व्यू है देखने के लिए। दोस्तों अब हमारी एंट्री हो रही है अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में। दोस्तों अब हमारी जहाँ पे एंट्री हो चुकी है ना, ये उन राजा की कब्र है। इसे इतिहास के अनुसार एक बदनाम राजा कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। अगर आपने पद्मावती देखी होगी तो आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी कौन थे। मगर उनका मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ज्यादा क्रूर राजा थे और एक बहुत ज्यादा तेज चालाक भी इनको सुल्तान बोला जाता था। उनकी मृत्यु हुई थी 1316 के अंदर। मगर मृत्यु से पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए थे, और जो कि हमें यहाँ पे पद्मावती देखने को मिलता भी है। मगर आज जो इनका हाल है, कौन बोलेगा ये वही खूंखार बादशाह है जो आज एक ऐसी पत्थर की और सीमेंट की कब्र पे लिखा हुआ है। इनकी कब्रों पे इनको मार्बल तक, संगीत मार्बल तक नसीब नहीं है। जैसे और राजाओं की कब्र देखेंगे और बादशाह की कब्र देखेंगे तो वो पूरा मार्बल से कोट किया जाता है। मगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सिर्फ सीमेंट वगैरह मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। और छत की बात करें तो उनकी छत तक भी टूटी हुई है, इनको छत तक भी नसीब नहीं हुई। अब ये शायद कर्मा कह लो या क्या कह लो, कुछ नहीं कह सकते, मगर शायद बोलते हैं इनके कर्म इनके आगे आए। बाकी अल्लाह मालिक, आगे चलते और आगे देखते हैं आगे। दोस्तों आप जब ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये खिलजी द्वारा बनवाया हुआ मदरसा है। मदरसा तो आप होप से जानते होंगे, जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। तो ये निर्माण है खिलजी द्वारा
बनाया हुआ मदरसा। दोस्तों अब हम पहुंचे इल्तुतमिश के मकबरे पे। अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार को बनवाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में 1220 के अंदर कुतुब मीनार पे 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। तो देखा जाए तो कुतुब मीनार को बनवाने में इल्तुतमिश की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और अब हम पहुंच गए हैं इल्तुतमिश के मकबरे पे। ये रहा इल्तुतमिश का कब्र, और जो कि बनवाई गई है आप देख ही सकते हैं रेड बलुआ पत्थर और संगमरमर से। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये अलाई मीनार है। ये आप देखेंगे तो ये अनकम्प्लीट है, जिसका कंस्ट्रक्शन कभी पूरा नहीं हो पाया। इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के अंदर। उनका ये मानना था कि जब कुतुब मीनार है और वो इतने महान राजा थे, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं इतना महान राजा हूँ तो क्योंकि मैं भी अपने राज्य के दौरान से ऐसी मीनार का निर्माण कर पाऊँ जो आगे तक याद करा जाए। और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जब उनका दक्कन अभियान थे तो उन्होंने एक याद में भी एक अलाई मीनार का निर्माण करवाया गया था। मगर जब दुखद पूर्वक अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 1311 के अंदर 1316 के अंदर, तब ये पूरी की पूरी मीनार अनकम्प्लीट रह गई, क्योंकि जो उनके अगले उत्तराधिकारी थे उन्होंने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और एक राजा का सपना अधूरा ही रह गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम और कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है यहाँ का कुआं जो बंद कर दिया गया है, मगर ये काफी ज्यादा पुराना कुआं है। और ये रहा हमारा कुतुब मीनार। दोस्तों कुछ भी कहो, अगर जब हम कुतुब मीनार में घूमते हैं ना तो हमको ना एक बात तो फील करनी चाहिए, यहाँ पे कितने राजा, कितने महाराजा, कितने सुल्तान यहाँ से गुजरते हुए गए हैं, कितनों की प्रेम कहानी चालू हुई और कितनों की प्रेम कहानी का यहाँ पे अंत हुआ। मगर आज हम लोग भी यहाँ पे चल रहे हैं तो एक अलग ही फील आती है। अगर यहाँ पे अगर हम बैठे ना थोड़ी देर अपनी आंख बंद करके बैठे तो यार एक अलग ही फील आती है। सीरियसली में कुतुब मीनार एक अलग ही जगह है, एक बार तो एक्सप्लोर करना जरूर बनता है आपका। कुतुब मीनार में कहीं भी जाओ यार, देखने में चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती है। जैसे मुझे दरवाज़ा दिखाई दिया और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब हम बढ़ेंगे कुव्वत इस्लाम मस्जिद की तरफ। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, अब उसकी हम स्टोरी जानेंगे। अब मैं आ गया हूँ कुव्वत इस्लाम मस्जिद पे। इसका निर्माण हुआ था 1192 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अलग अलग टाइम पे इसमें फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश का भी योगदान रहा है। ये कहा जाता है जैन और हिंदुओं के 27 मंदिरों को तुड़वा के उसी मलबे पे इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, और उन्हीं मंदिरों के जो पिलर थे कुछ रीयूज करके इस मस्जिद के अंदर लगाए गए हैं। मैं साइड में कुछ वीडियो चलाऊंगा जहां पे आप देख पाएंगे उन पिलरों पे जैन और हिंदुओं की संस्कृति उस पिलरों पे चित्रण करी गई है, जो आप साफ साफ इन पिलरों के ऊपर आगे भी आप कुतुब मीनार में जब विजिट करेंगे आप देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन में आप देखेंगे, मैं वीडियो चला दूंगा। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई दिया ये आयरन पिलर। ये भी एक अलग ही इतिहास लेके अंदर समेटे बैठा है। ये 4वीं शताब्दी में राजा दुव्य द्वारा बनवाया गया था अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में। और ये अगर आप देखेंगे तो ये 600 किलो से अधिक वजनी है और ये 98% प्योर आयरन से बना हुआ है, मगर इसमें आज तक जंग नहीं लगा। ये भी चलो दोस्तों, इसी के साथ में अपना पूरा ब्लॉग खत्म। होप सो आपको अच्छा लगा हो, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहा होगा। और अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मगर हाँ यार, मेरे साथ में ये बड़ा गलत हुआ कि एंट्री पे करते साथ में मेरा माइक जब्त कर लिया। कभी भी यहाँ पर आओ ना अपना माइक अपनी पॉकेट में रखना तो कुछ पता ही चलने वाला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।